नवधा भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान श्री राम माँ सबरी को बताते हैं कि पहली भक्ति संतों का साथ है। यहाँ तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि यह सबसे बड़ी भक्ति है, यह 9 भक्ति प्रकार में से एक प्रकार है। संतों का साथ का मतलब यही है कि संत का साथ, उनके आदर्शों का साथ, उनके वचनों का साथ। आजकल एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि अच्छे संत और अच्छे गुरु कहाँ मिलते हैं। याद रखिए, जिस दिन आप सच्चे मन से चाहेंगे, आपके जीवन में सच्चे संत का प्रवेश निश्चित ही हो जाएगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तुलसीदास जी नवधा भक्ति की पहली चौपाई के दूसरे भाग में लिखते हैं कि भगवान राम सबरी से कहते हैं कि दूसरी भक्ति मेरी कथा में, मेरी कथा के प्रसंगों से प्रेम, यह नवधा भक्ति की दूसरी भक्ति है। आप जब यह लेख पढ़ रहे हैं जहाँ भगवान राम की कथा का एक प्रसंग चल रहा है, यह भी नवधा भक्ति में से एक भक्ति ही है। नहीं तो बहुत से लोग लेख का टाइटल देखकर नहीं आए होंगे, कुछ बीच में चले गए होंगे। जो रुके हैं उनमें ईश्वर के प्रति भक्ति ही रोक के रखे हैं। आप जिस भी माध्यम से भगवान की कथा सुनते हैं, आपस में उनके गुणों का, उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं, वो भी एक भक्ति ही है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान श्री राम अपने सद्गुरु की सेवा को तीसरी भक्ति बताते हैं। यह भक्ति उनके पूरे जीवन काल में दिखती है। चाहे गुरु विश्वामित्र की सेवा के लिए वन में ताड़ का वध हो या फिर अहिल्या का उद्धार हो, सभी में गुरु की ही आज्ञा का पालन किया है। यह गुरु के प्रति भक्ति ही है। जनकपुर में प्रवास के दौरान भी बिना गुरु की आज्ञा के भगवान श्री राम ने कुछ नहीं किया। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। भगवान श्री राम चौथी भक्ति अपने गुणों का कपट छोड़कर गान करने को बताते हैं। जो लोग भगवान का भजन कीर्तन को भाव के साथ कपट रहित होकर गाते हैं, वो भी एक भक्ति है, जिसे तुलसीदास जी ने अपने दोहे के इस भाग में लिखा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति के बारे में भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं कि मेरे मंत्रों का जाप पूर्ण विश्वास के साथ करना, यह पांचवी प्रकार की भक्ति है। वेदों में भी यही बात प्रसिद्ध है। मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। जो लोग विशुद्ध चित्त के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के किसी भी मंत्र का जाप एक निश्चित संख्या में नियमित रूप से करते हैं, उनको हर हाल में भागवत कृपा की प्राप्ति होती है। छठ दमशील वृत्ति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्तियाँ इंद्रियों को वश में रखना, अच्छा स्वभाव और चरित्र, साथ ही साथ बहुत सारे कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के समान आचरण और व्यवहार और धर्म के मार्ग पर चलना, यह छठी प्रकार की नवधा भक्ति है। सातवां सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान श्री राम कहते हैं कि सारे संसार को एक समान से देखना और सभी को राम्य मानना और संतों को उसके भी बड़ा मानना, यह सातवीं भक्ति है। तुलसीदास जी मानस के प्रारंभ में जब मंगलाचरण करते हैं तो लिखते हैं, 8 नव जदा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दिखाई परम दोषा। भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं कि आपको जो कुछ भी इस जीवन में मिले उसमें संतोष करना और सपने में भी किसी दूसरे के दोष ना देखना, यह 8वीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। भगवान श्री राम नवी और अंतिम भक्ति बताते हुए सबरी से कहते हैं कि हमेशा सरल स्वभाव से रहना और दूसरों के साथ छल कपट के बिना बर्ताव करना तथा किसी भी अवस्था में हर्ष और दुखी ना होना और हमेशा मुझ पर यानी भगवान पर भरोसा रखना, यह 9वीं भक्ति।